हाय एवरीबॉडी। एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल हम लोगों की लाइन से लोगों ने पूछा है और पूछते रहते हैं कि भाई हमको जब बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर्स और सब मिलकर बनाते हैं, तो वाई वी शुड हायर सिविल इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स या जो भी टेक्निकल पर्सन है उसको क्यों हम हायर करें। तो सवाल सुन के हंसी नहीं आई, लेकिन मैं सोचा था कि एक बार जवाब दूंगा और काफ़ी लोगों ने लिखा, तो फिर वो आज बैठ करके थोड़ा सा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आपसे बात करता हूँ। क्या होता है कि नॉलेज इज़ ऑलवेज हायर देन द एक्सपीरियंस। नो डाउट एक्सपीरियंस जो है एज कवर होने के बाद आता है, पर नॉलेज जो है, नॉलेज टाइम पर लेने के बाद उसमें और इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। एक्सपीरियंस में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस कम रहते हैं। अब नॉलेज हायर देन एक्सपीरियंस होता है तो लोग ये समझते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग बनाया, इंजीनियर ने क्या किया, 4 लाइन तो बना के दिए। तो 2 बातें मैं बोलूँगा। पहली बात तो किसी मेडिकल स्टोर वाले से भी अगर पूछा जाए कि सर दर्द की दवा कौन सी, बुखार आया तो क्या दवा पी, अटैक आया तो इमरजेंसी में दवा कौन सी, सब कुछ उसको मालूम होता है। मगर अगर अच्छा मेडिकल स्टोर वाला होगा तो बोलेगा प्रिस्क्रिप्शन लेके आना तभी दवा दूंगा, उसके बगैर दवा नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ उनका साइन क्या हुआ चाहिए। क्यों? क्योंकि मेडिकल स्टोर खोलना एक अलग चीज़ है और डॉक्टर बनना एक अलग चीज़ है। उसके वास्ते उसको कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ सीख के आएगा वो, उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन लिख पाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है कि 100 बिल्डिंग बनाया वो, लेकिन इंजीनियर नहीं बन सकता। वो घसना होगा, सीमेंट के साथ खेलना होगा, धूप में चलना होगा, चल चलना होगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद वो इंजीनियर बनते हैं। तो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर का मुकाबला नहीं हो सकता। और जैसे कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप दवा नहीं ले सकते, वैसे ही बिना डिज़ाइन एंड ड्राइंग के आप कोई काम कर नहीं सकते। अब जैसे मैं बोलूँ कि भाई ठीक है यार, पिछली बार बुखार हुआ था तो मैंने वो दवा ली थी, अब की फिर आया है, फिर कोई दवा लेना है क्या, नहीं चलेगी वो। आप अच्छे डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपकी कैटेगरी देख करके डिसाइड करेगा कि कौन सी दवा देनी। तो वैसे ही जो पिछली बिल्डिंग में काम हुआ था वैसे ही सब चीज़ मैं नई बिल्डिंग में डाल दूँ। आप एक मिसाल समझ लीजिए, ऊपर वाले ने भी पूरी दुनिया में इंसान बनाए, बहुत मुश्किल से कोई एक दूसरे की शक्ल का मिलता हुआ आदमी मिलता। क्यों ऐसा? ये हमारी सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में भी है, आर्किटेक्चर थ्योरी में भी है कि आप चीज़ें ऐसी बनाओ कि एक के देख के दूसरा नया अच्छा बने और अच्छे में अच्छा बनता है। आज जो दुनिया में अच्छी तरक्की दिख रही है, ये एक खोज, एक सोच, एक उसमें तड़प है कि भाई कुछ अच्छा बनाने का, कुछ नया बनाने का, हेल्प द ह्यूमैनिटी टू सस्टेन। तो उस हिसाब से सिविल इंजीनियर का जो पार्ट है या इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, वो डे बाई डे आप देखेंगे इवन ऑन द कंप्यूटराइजेशन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हम लोग डिजाइन पर बैठ जाते हैं, वो हो जाती है, लेकिन उसके बारे में सोचना समझना, उसके बारे में जो पढ़ा हुआ रहेगा आदमी, वही उस सब चीज़ को समझ सकते। और सिविल इंजीनियर होने के बाद होगा क्या फ़र्क? आपके प्रोजेक्ट के ऊपर में समझो एक टिपिकल ड्राइंग चल रही है, इंजीनियर क्या करेगा उधर? सुपरविज़न का बहुत मेजर पार्ट होता है। सुपरविज़न में अगर उसने बराबर ध्यान दिया तो आपकी क्वालिटी ऑफ मटेरियल, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, आपका कंजम्पशन ऑफ स्टील, आपका कंजम्पशन ऑफ सीमेंट, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ लेबर, सब चीज़ पर नज़र रखेगा। ही विल एडवाइज यू। एडवाइस may not be favoring you. Please note, advice may not be favoring you. He will advise you. ये आदमी को काम से निकाल दो, ये बराबर काम नहीं कर रहा है, या ये कंपनी की सीमेंट मत वापरो, ये सही नहीं है, या ये पर्टिकुलर सप्लायर से माल मत लो, या ये पर्टिकुलर सप्लायर से माल लो। कि एडवाइस फेवरिंग भी हो सकती है और नॉन फेवरिंग भी हो सकती है। और फेयर एडवाइस रहेगी तो आपको मानना चाहिए, और आप मानने के बाद जो प्रोजेक्ट बनते हैं, अब देख लीजिए कितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, जहाँ भी सुपरविजन का लकीना रहा है वहाँ पे प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ गिरेगी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम, क्वालिटी, सब चीज़। अब वही चीज़ है, लगता सब कुछ वही है, सीमेंट वही, स्टील वही, मटेरियल वही लगेगा, बट उसका प्रॉपर प्लेसमेंट, प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ द मटेरियल वो ज़रूरी है, और उसको खूबसूरती से, मजबूती के साथ से बना के रखे जा सकते हैं। वो आपको इंजीनियरिंग बताती है। इंजीनियरिंग में बाकी कुछ नहीं है। इंसान की नेसेसिटीज़ को, इंसान की ख्वाहिशात को, इंसान के जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, उसको अच्छे ढंग से कैसे रखना ताकि दुनिया खूबसूरत लगे, ताकि ज़िंदगी अच्छी लगे। और जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, आपका वेदर नियर अबाउट आपके सब अच्छी चीज़ें दिखेगी, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको जीवन आपका सुखी होगा, आपको अच्छा लगेगा। यही एक सिविल इंजीनियर का मोटो होता है। और हमारे एक पोएट केट्स का मैं आपको जुमला याद दिला दूँ, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। खूबसूरती जो है हमेशा के लिए खुशी का बास होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, खूबसूरत। अब मिसाल ले लो, ताजमहल कितने साल हो गए बन करके, उसको कितना पुराना हो गया है, मगर आज भी जाओ तो नया दिखता है। क्या बात है? मटेरियल, बनावट, देख रेख, सजावट, उसकी उसकी सारी बारीकी चीज़ों के ऊपर में काम किया गया, काफ़ी मेहनत की गई, रिजल्ट वैसा आया। जितने बड़े स्ट्रक्चर बने हैं, काफ़ी लोगों की मेहनत लगती है। इंजीनियर्स भी ऐसा नहीं है कि ये 4 पेपर आपको दिखाते हैं,
वो 4 पेपर तो आने के लिए उसको 400 दिन या 400 बाद उसको मेहनत करनी पड़ती है कि क्या चीज़ कैसे बनाई जाए और कैसे मैं इसको अच्छे में अच्छा कर सकूँ, ताकि ये चीज़ अच्छी बने, यूज़फुल बने और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चले। लॉन्ग लास्टिंग चलने में हमारे देश का भी फ़ायदा है। जो चीज़ 10 साल चल सकती है, जो चीज़ 50 साल चल सकती है, उसको हम 100 साल चलाने की कोशिश करें। ये मोटो होता है और इससे क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। अगर आपका मटेरियल जल्दी यूज़ हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, डबल से बिल्डिंग तोड़ के बनाना पड़ेगा, आपका लॉस है, आपके देश का लॉस है। और बहुत सी बातें हैं, मतलब इसमें अगर आप मुझे मौका देंगे तो 1 घंटा भी शायद कम पड़ेगा। बट मोटी-मोटी बात ये है कि सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसानों के, जो लोगों के बहुत ही करीब। आप हवा लेते हैं, आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आप गाड़ी में जाते हैं, आप सफ़र करते हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप हॉस्पिटल गए हैं, आप किसी भी एक्टिविटी से इन्वॉल्व हैं, एवरीवेयर सिविल इंजीनियरिंग इज टचिंग यू। आपको हर जगह सिविल इंजीनियरिंग टच करके मिलेगा। और आपको जो लोग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, जो इस लाइन में है, उनको एक मोटिवेशनल बात ये मैं बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि आप लोग इंसानियत के या इंसानों के ज़्यादा वेल विशर होना चाहिए। आपकी वजह से आज जो तरक्की दुनिया में दिख रही है, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, हाईवेज हो, सारी चीज़ें दुनिया में दिख रही है, दुनिया देख रही है, ये सब इंजीनियरिंग की देन है। एंड यू शुड बी प्राउड टू बी एन इंजीनियर। थैंक यू।